दोस्तों आज से हमें एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज को शुरू करने वाले हैं। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें हीवन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूनफाई नाम का बंदा अपने भाई को आवाज लगाते हुए कह रहा था, बड़े भाई तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है, जिसका नाम असल में शियाओ चैन ही था। वो वहाँ पर आने के बाद यूनफाई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर यूनफाई आया है। शियाओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक बेचारे यूनफाई के ऊपर कर दिया होता है। वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे यूनफाई की जान लेता है, तब यूनफाई चिल्लाते हुए कहता है, अरे बड़े भाई क्या कर रहे हो? देखो तो मैं यूनफाई हूँ, आपका छोटा भाई। तब इस चीज को देखकर शियाओ चैन कह होता है, यूनफाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। जिसमें यूनफाई कहता है, हाँ पता है आप कितनी खतरनाक कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस कल्टीवेशन में आपकी जान भी जा सकती है और मैं ऐसे नहीं देख सकता। शियाओ चैन कहता है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हम लिंगुन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डिसेबल मौजूद थे। वो लोग मास्टर के कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ हाई लेवल के जो डिसेबल थे उन लोगों ने रास्ता रोका होता है। वो लोग कह रहे थे, मास्टर अभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है किसी को भी अंदर भेजने के लिए, इसलिए सारे लोग चले जाओ, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर कुछ डिसेबल में तो वहाँ पर बहस हो जाती है। तभी अंदर से शियाओ चैन नाम का एक डिसेबल बाहर फेंकाते हुए आता है। इस बंदे का नाम भी शियाओ चैन ही है और ये हमारा मेन लीड होने वाला है। डिसेबल वहाँ पर शियाओ चैन से कह रहे होते हैं, शियाओ चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवार फान का अंदर घुसने की? आज हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें आज तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब शियाओ चैन लियू फेंग से कह रहा होता है, देखो ये अंडरवेयर किसका है जिसमें ऐसे लाल लाल हार्ट बने हुए हैं। लियू फेंग जब अपने पैंट को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसने तो मेरे अंदर से ही मेरा अंडरवेयर निकाल लिया। वो अपने साथियों से कह रहा था, पकड़ इसको, छोड़ना नहीं, इसकी खोपड़ी तोड़ेंगे आज। सारे लोग शियाओ चैन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर आने के बाद सभी को शांत करा देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकने वाले थे, इसलिए शियाओ चैन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हीवन के अंदर जो शियाओ चैन होता है वो अलग अलग पोर्टल बनाते हुए पूरी दुनिया के अलग अलग जगह को देख रहा था। वो कहता है, ये दुनिया तो मुझे काफी अलग लग रही है। मैंने सुना है कि हीवन के बाहर जो भी वर्ल्ड आते हैं उसमें से 3rd नंबर का सबसे पावरफुल वर्ल्ड ये अर्थ ही है, जहाँ पर मैंने अभी इन लोगों को देखा। यूनफाई कह रहा होता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बस इतना पता चल रहा है कि तुम स्पेस के अंदर अलग अलग जगह चीर चार कर पोर्टल बना रहे हो ताकि तुम नई नई चीजों को देख सको। तभी वहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी आ चुकी थी, जिन दोनों ने वहाँ पर यूनफाई की हालत खराब कर दी होती है। उन्होंने उसे बहुत मारा था। शियाओ चैन कह रहा था, तुमने जो यूनफाई की हालत की है ना, उससे भी बुरी हालत में तुम्हारी करने वाला हूँ। जिसके बाद अब देखते ही देखते उन तीनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों के सामने शियाओ चैन यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उतना खतरनाक अटैक उन दोनों पे नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। इसलिए शियाओ चैन अब अलग अलग वर्ल्ड के अंदर पोर्टल के जरिए ट्रेवल करना शुरू कर देता है। उसका देखा देखी बाकी सारे लोग भी वहाँ पर आ चुके थे, पर तभी कुछ पौधों ने मिलकर एक्सकैलिबर को वहाँ पर पकड़ लिया था। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर शियाओ चैन आता है, जो एक्सकैलिबर के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे उसके ऊपर अटैक हुआ था उस वजह से एक्सकैलिबर की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ एम्परर की जो बेटी होती है वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी, जो जगह पूरी रेगिस्तान जैसी होती है। शियाओ चैन वहाँ पर आने के बाद पीछे पीछे से ही एम्परर की बेटी को आवाज लगा रहा होता है। जैसे एम्परर की बेटी पीछे मुड़कर अटैक करने की कोशिश करती, शियाओ चैन वहाँ से भागकर दूसरे पोर्टल के अंदर घुस जाता है। इस वजह से तो एम्परर की बेटी के सारे अटैक बर्बाद होते जा रहे थे। तब एम्परर की बेटी वहाँ पर शियाओ चैन से कह रही होती है, शियाओ चैन तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स थी, तब तुम मुझ पे कैसे हमला कर सकते हो? देखो तुमने मुझ पर कितने खतरनाक अटैक कर दिए हैं। तब शियाओ चैन कह रहा होता है, जो पहले वाला शियाओ चैन जिसे तुम जानती थी ना, वो तो कब का मर चुका है। इंसान का दिल जब मरता है ना, उसके बाद ही वो खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से अब मैं पहले वाला शियाओ चैन नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे अंदर से सारी की सारी फीलिंग खत्म हो चुकी है। तब वहाँ पर एक्सकैलिबर भी आ चुका था, जिसके बाद देखते ही देखते तीनों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो गई। इस साइड से देखकर यूनफाई कह रहा होता है, न जाने क्या हो रहा है, मेरा बड़ा भाई किस हालत में होगा। उधर शियाओ चैन अब भी अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करते जा रहा था। उस वजह से तो एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम शियाओ चैन को देखते हैं, जिसके पीछे अब भी फैंग और बाकी सारे लोग पड़े हुए थे। शियाओ चैन अब भी अंडरवेयर को लेकर भाग रहा होता है। वो लोग उससे कह रहे थे, रुक जा यहाँ पर, वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। शियाओ चैन फैंग को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है,
देखो ये अंडरवेयर पास ही है, क्या तुम बिना अंडरवेयर के ही घर पे जाओगे? हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। फैंग जैसे अंदर जाने वाला होता है, उसके दोस्त लोग जैसे तैसे उसे वहां पर करके रोक लेते हैं कि रुक जाओ, अंदर जाओगे तो तुम्हारा मरना तय है। उनके जाने के बाद जैसे ही शाओ चैन आगे बढ़ा होता है फॉरबिडन एरिया के अंदर, वहां पर जान मिंग नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि शाओ चैन की दोस्त है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे पता ही था कि तुम यही कहीं होगी। जांग मिंग कह रही थी मैं यहाँ पर तुम्हें डराने नहीं बल्कि बचाने के लिए आई थी। लेकिन तभी वहां पर जो पानी होता है उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की जीप बाहर निकल कर आ रही होती। उसे देखकर तो जैसे ही जान मिंग डरने वाली होती है, वहां पर शाओ चैन आ जाता है जो उस जीप से जान मिंग को बचा लेता है। शाओ चैन उससे कह रहा होता है तुम्हें खुद को बचाना चाहिए। जान मिंग कह रही होती तुम किस लिए काम आओगे? तुम होना हर टाइम मुझे बचाने के लिए, और तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है, आज तुम्हारा बर्थडे है। जिसके बाद शाओ चैन जान मिंग को घर लाने के बाद कह रहा होता है तुम हर साल मेरा बर्थडे याद रखती हो, पता है ना कि हमारे मास्टर को पॉइजन दे दिया गया था, इस वजह से एल्डर फैंग जो है वो अब पूरी की पूरी चीजों के इंचार्ज बन चुके हैं, वही सारी चीजों को संभाल रहे हैं। जान मिंग कह रही होती क्या मास्टर अभी भी खतरे से बाहर नहीं हुए क्या? उनके अंदर से पॉइजन कब निकले? शाओ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा पॉइजन मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि जब तक एल्डर फैंग सारी चीजों के इंचार्ज है ना तब तक यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जान मिंग ये सुनकर डर जाती है कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है। शाओ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो सुनकर जांग मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद शाओ चैन जान मिंग से कह रहा होता है देखो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद शाओ चैन जैसे ही कमरे के बाहर निकल कर आता है, उसे एक जगह पर कोई बंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर शाओ चैन कह रहा था अरे मुझे नहीं पता था कि दुआन अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा होगा। वहाँ पर दुआन के साथ एल्डर फैंग भी बैठा होता है, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग यही बातें कर रहे होते कि हमारे पॉइजन की वजह से अब भी वो मास्टर कैसे जिंदा बच चुका है, उसे तो मर जाना चाहिए था। वहाँ पर कुछ डिसेबल भी मौजूद होते हैं। एल्डर फैंग कह रहा था दुआन से कि बस आप हमें ऑर्डर दो, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा। शाओ चैन उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक तरह से वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा। दुआन एल्डर फैंग से कह रहा था बस आप जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा वैसा करते जाओ, वो दिन दूर नहीं जब आप इस लिंगन सेक्ट के लीडर बन जाएंगे, आपके हाथ में पूरा का पूरा लिंगन सेक्ट आ जाएगा। दुआन वहाँ पर एल्डर फैंग से ये भी कह रहा होता है कि मैंने सुना है तुम्हारे सेक्ट के अंदर जान मिंग नाम की एक लड़की है, पूरे के पूरे 3 सेक्ट हैं जो जान मिंग को लेने के लिए तैयार हैं, सभी उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहते। शाओ चैन ये सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये लोग जान मिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कहीं ये लोग जान मिंग को कुछ नुकसान न पहुंचा दें। पर जैसे वो घबराया होता है, इस बारे में दुआन को पता चल चुका था। वो सीधा वहाँ पर आकर कपी फेंक कर शाओ चैन को मारता है। वो कहता है इसने हमारे प्लान के बारे में सुन लिया, इसे यहाँ से जिंदा जाने मत देना। सभी डिसाइपल शाओ चैन के पीछे पड़ गए होते हैं, इसलिए शाओ चैन उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। साथ ही वहाँ पर जान मिंग भी आ चुकी। शाओ चैन कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, मैं यहाँ पर जान मिंग को इनके हाथों नहीं लगने देना चाहता, मैं कैसे भी करके जान मिंग को यहाँ पर बचा कर ही रहूं। दूसरी तरफ हम हीवन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब भी शाओ चैन और एक्सकैलिबर और एम्पायर की बेटी की फाइट हो रही होती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा हीवन टूट भी रहा था। वो लोग तो शाओ चैन को वहाँ पर छोड़ने नहीं वाले थे, कैसे भी कुछ क्यों ना हो जाए वो लोग आज शाओ चैन की जान लेकर ही रहेंगे। शाओ चैन उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। फिर भी वो अपनी अप क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो एक्सकैलिबर और एम्पायर की बेटी की हालत खराब हो चुकी थी। शाओ चैन कह रहा था तुम लोग मुझसे कम पावर लेवल में होने के बाद भी मुझसे फाइट करने के लिए आए थे, तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे हरा पाते, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो वहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा होता है ताकि वो उनकी जान ले सके। तभी अचानक से शाओ चैन जो होता है उसका अटैक वहाँ पर एकदम ही रुक जाता है, क्योंकि किसी ने उसके अंदर पूरी स्वॉर्ड को आर पार करके घुसा दिया था। और आप यकीन करोगे वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शाओ चैन का ही भाई युनफई था, जिसने अपनी स्वॉर्ड शाओ चैन के आर पार कर दी थी। शाओ चैन तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि आखिर युनफई ने उसके साथ ऐसा कैसे किया। उसके सामने एक और पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर उसे अर्थ वाला शाओ चैन दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे वो डिसेबल पड़े थे उसकी जान लेने के लिए। वो डिसेबल अर्थ वाले शाओ चैन से कह रहे होते हैं बस बहुत हो गया, कहाँ तक भागोगे, आज तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जैसे ही वो डिसेबल शाओ चैन की वहाँ पर जान लेने वाले थे, हीवन के अंदर से जो शाओ चैन होता है जो खुद भी मरने वाला था, वो अपनी सारी की सारी पावर को शाओ चैन के अंदर ट्रांसफर कर देता है अर्थ वाले शाओ चैन के अंदर, जिस वजह से अर्थ वाला शाओ चैन पूरी तरह से ऑरा में गिर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। डिसेबल जैसे उसके बाद फिर से अटैक करने के लिए आते हैं, वो इतनी जोर से खाली आंखें क्या खोलता है, वो दोनों उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। वहीं शाओ चैन इतने ज्यादा ऑरा को एक्सपीरियंस करने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहां पर
बेहोश हो जाता है। इसलिए जान मैंग और बाकी सारे लोग वहाँ पर आते हैं ताकि देख सके कि वहाँ पर कौन है। उन्हें वहाँ पर आने के बाद शाओचेन दिखाई देता है जो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वहाँ पर जो मास्टर खड़े होते हैं उन्हें पता चल रहा होता है कि आसपास कोई ना कोई तो मौजूद था जिसने ही शाओचेन की ऐसी हालत की है। शाओचेन की बॉडी के अंदर से जो हेवन वाला शाओचेन होता है ना, उसकी स्पिरिट आ चुकी थी। वो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मुझे यहाँ पर ये मरता हुआ शाओचेन दिखाई दिया, इसलिए मैंने अपनी सोल को इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया है। मुझे अपने दुश्मनों का नाम याद है, एक्सकैलिबर, एम्परर की बेटी और यूनफाई, तीनों याद रखना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं हेवन में घुसकर तुम्हें मारूंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।